डायमेंशन मॉडल है आपका डीनॉर्मलाइज एक रिलेशनल मॉडल है। नॉर्मलाइजेशन आपकी ये होती है कि आपने एक एक टेबल को मल्टीपल टेबल्स में नॉर्मलाइज करके रखा हुआ है, ठीक है, फॉर अचीविंग द पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। डायमेंशनल मॉडल है कि आपने अपने डेटा को अगेन डीनॉर्मलाइज कर दिया है फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, डीनॉर्मलाइजेशन क्या होती है? डीनॉर्मलाइजेशन इज आपने अपने टेबल्स को इस तरह डीनॉर्मलाइज करके रखा है कि आप उसमें से देखते हैं कि डायमेंशंस कौन सी हैं आपकी और आपके फैक्ट्स कौन से हैं और उनमें बीच में रिलेशनशिप्स क्या हैं। ठीक है, पर्पस ये है कि आप उसमें रिपोर्ट अंडरस्टैंडेबिलिटी ज्यादा क्रिएट करें उस स्कीमा के अंदर, उस डेटाबेस के अंदर, एंड उसमें रिपोर्टिंग पे ज्यादा फोकस हो रादर देन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपडेट। और यहाँ पे जो डायमेंशन मॉडल की क्यूरीज का जो आंसर है वो बहुत ज्यादा जल्दी होना चाहिए एज कम्पेयर टू द लेयर जो आपकी कोर लेयर है, बिकॉज दिस लेयर इज नॉट एंगेज इन द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज एंगेज इन वन टू वन रिपोर्टिंग। सो इसमें जो भी आपने क्यूरी लिखनी है वो ऐसे लिखनी है कि उसका जवाब जल्दी से जल्दी आए। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप वर्सेस डायमेंशन मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप आपका लॉजिकल डायग्राम है और आपका लॉजिकल मॉडल है, और डायमेंशन मॉडल क्या है? आपका जो लॉजिकल डायग्राम होती है या मॉडल होता है वो वन टेबल पर एंटिटी होता है। ठीक है, आपने एक एंटिटी को एक टेबल के अंदर रखा होता है, नॉर्मलाइज करके रखा होता है। आपका फोकस ये होता है कि उसमें रिडंडेंसी ना हो। ठीक है, नॉर्मलाइज करके रखना ही मकसद ये है कि आपकी डुप्लीकेशंस वगैरह ना हो। अपडेट आप ट्रांसफॉर्मेशन उसमें जल्द से जल्द करें, जल्दी फोकस हो। ये जो आपका लॉजिकल मॉडल है वो एक ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग मॉडल है। ठीक है, ये आपका लॉजिकल जो मॉडल होता है वो एक ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन या अपडेट की ही उस पर फोकस होता है, इसलिए आप उसको नॉर्मलाइज कहते हैं। डायमेंशन मॉडल क्या है? आपकी टेबल्स को फैक्ट और डायमेंशन की फॉर्म में इस तरह रखना कि आप उसमें से ज्यादा अंडरस्टैंडेबिलिटी गेन कर सकें और ज्यादा से ज्यादा उन टेबल्स में से डेटा को जल्दी रिट्रीव कर सकें। और डेटा वेयर हाउसिंग का मॉडल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेसिकली आपकी रिपोर्टिंग का मॉडल है, तो हम इसे कहते हैं कि ये डेटा वेयर हाउसिंग का मॉडल है। फोकस इसमें यही है कि आपकी रिपोर्टिंग पे फोकस करना है, जल्द से जल्द आपके इन टेबल्स में से डेटा रिपोर्ट हो सके। जबकि आपकी जो लॉजिकल मॉडल होता है वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन में एंगेज होता है, तो उससे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि उस पर जब आप क्यूरी करें फॉर द रिपोर्टिंग तो वो जल्दी डेटा रिट्रीव करके दे। सो ये दोनों डिफरेंस हैं, ये आपका कोर लेयर का डिफरेंस है, ये आपका सेमेंटिक लेयर का डिफरेंस है। सेमेंटिक लेयर के अंदर डायमेंशन मॉडल है, कोर लेयर में आपका लॉजिकल मॉडल। सो जो इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन यहाँ पे आपका इंटरव्यू रिलेटेड है वो है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का फोकस क्या है, क्यों हम कोर लेयर से ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं कर सकते और क्यों हम डायमेंशन मॉडल पे हम सेमेंटिक लेयर से ही रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, क्यूरी राइटिंग किसकी ऑप्टिमाइज्ड है और ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, और रिपोर्टिंग का मॉडल कौन सा है, ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्मलाइजेशन का मॉडल क्या है। ठीक है, ये आपकी है दोनों में डिफरेंस, आपका लॉजिकल मॉडल में और आपके डायमेंशन मॉडल में। अब डायमेंशन मॉडल के अंदर डायमेंशन मॉडल लगता कैसे है, ये इस तरह की उसकी शक्ल होती है। डायमेंशन मॉडल के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि एक डायमेंशन मॉडल के कंपोनेंट्स हैं क्या। तो डायमेंशन मॉडल के कंपोनेंट्स हैं, एक आपकी डायमेंशंस और फैक्ट। फैक्ट आपका डायमेंशन मॉडल में फैक्ट आपका वो टेबल है जो कि आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज या मैयर्स को बता रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट की सेल कितनी हुई, एक पर्सन ने कितने ऑर्डर दिए। सो वो जो पर्सन है और उसने कितने ऑर्डर्स दिए, तो वो ऑर्डर जो है वो एक फैक्ट है, और एक प्रोडक्ट की सेल होना, सेल इज अ फैक्ट। ठीक है, सो ये आपके फैक्ट्स हैं, ऐसी वैल्यू जो कि कैलकुलेट होती है, न्यूमेरिक या मैयर्स होते हैं। जो आपके फैक्ट टेबल हैं उसमें मोस्टली आपकी न्यूमेरिक या एडिटिव वैल्यूज पड़ी होती हैं, और उनका पर्पस ये होता है कि इसमें ट्रांजेक्शन लेवल डेटा हो, तो ट्रांजेक्शन लेवल डेटा में ज्यादा क्वांटम ऑफ डेटा भी होता है। सो ये ह्यूज टेबल्स होते हैं आपके फैक्ट टेबल्स। डायमेंशन टेबल इसी तरह जैसे मैंने एग्जांपल दी, आपके वो टेबल्स हैं जो आपकी टेक्स्ट या न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं, एक किसी एंटिटी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट है, कस्टमर है, एम्प्लॉय है, पर्सन है, ये एक डायमेंशंस है। कोई स्टोर है, डेट एक डायमेंशन है, आपकी सिटी एक डायमेंशन है। ठीक है, सो ये जो चीजें हैं, ये आपकी जो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एट्रीब्यूट्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, वो आपकी डायमेंशंस हैं।
जो आपके बिजनेस के कॉन्टेक्ट को समझ आ रही हूँ, मैयर्स को ना बता रही हूँ, फैक्ट जो आपके फैक्ट्स हैं वो आपके मैयर्स को बता रही होती हैं, और जो डायमेंशन आपकी एंटिटीज या कॉन्टेक्ट्स को बता रही होती है। सो डायमेंशन मॉडल आपका इस तरह का होता है, और इसमें एक फैक्ट मल्टीपल डायमेंशन के अक्रॉस होता है। सो ऐसा डायमेंशन मॉडल जो कि आपका एक फैक्ट के क्रॉस मल्टीपल डायमेंशन हो, वो आपका स्टार स्कीमा होता है। ठीक है, एक स्टार स्कीमा का मतलब कि आपका एक फैक्ट मल्टीपल डायमेंशन के क्रॉस बिल्ड हुआ हुआ है। ठीक है, स्टार स्कीमा है, डायमेंशन मॉडल आपका एक स्टार स्कीमा है। स्टार स्कीमा में क्या है, फैक्ट्स और डायमेंशंस हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो, आपको डायमेंशन नजर आ रही है डेट, प्रोडक्ट, कस्टमर और स्टोर। ये इस तरह का मॉडल आपका लॉजिकल मॉडल नहीं होता। लॉजिकल मॉडल आपका सीधा सीधा डेट आपका एक बताया हुआ है, उसमें बस कॉलम पॉपुलेट हुए हुए हैं, उसमें ये फैक्ट और डायमेंशन की टर्मिनोलॉजीज नहीं यूज हुई होती, बस एज अ टेबल आप कहते हो। डेट को आप टेबल कहोगे, कस्टमर को टेबल, स्टोर को टेबल, प्रोडक्ट को टेबल, सेल्स को टेबल। नॉर्मलाइज लेयर तक आपकी चीजें, आपकी जो एंटिटीज हैं, वो टेबल की फॉर्म में कॉल की जाती हैं कि ये टेबल्स हैं। जब आप अपनी सिमेंटिक लेयर में आते हो, तो सिमेंटिक लेयर में आप टेबल्स नहीं कहते कि आपने टेबल्स बनाए हुए हैं। सिमेंटिक लेयर में आप कहते हो आपने डायमेंशंस और फैक्ट्स बनाए हुए हैं। ये डायमेंशन और फैक्ट्स भी आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को देख के बनती हैं। ठीक है, सारा का सारा लॉजिकल मॉडल पे रिपोर्टिंग नहीं हो जाती, सारे के सारे लॉजिकल मॉडल से डायमेंशन और फैक्ट्स नहीं बन जाती। सिर्फ वो वाले टेबल जो लॉजिकल मॉडल में आगे रिपोर्टिंग में यूज होते हैं, सिर्फ उनको डायमेंशन और फैक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपकी ये डायमेंशन डेट है। सो डेट के अंदर डेट से रिलेटेड कॉलम्स हैं, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉलम है। डेट की अपनी एक प्राइमरी की होगी, प्रोडक्ट के टेबल की अपनी एक प्राइमरी की होगी, कस्टमर में कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, उसकी प्राइमरी की है, स्टोर है, स्टोर में स्टोर की इंफॉर्मेशन है और उसकी एक प्राइमरी की है। फैक्ट क्या है, फैक्ट बेसिकली आपकी वो एक एंटिटी को आपने फैक्ट में कन्वर्ट किया है जो कि आपने कैलकुलेट करनी है। अब अगर आपने कोई प्रोडक्ट किसी स्टोर से, आप एक कस्टमर हो, आपने किसी स्टोर से एक प्रोडक्ट गेट किया और किस डेट पे की है, सो वो आपकी सेल है। ठीक है, सेल उसकी कहाँ पे आएगी, सेल्स के अंदर। सो एक सेल आपकी मल्टीपल डायमेंशन के अक्रॉस सर्कल हो रहा होता है। उस सेल की एक आईडी होगी जो कि इस टेबल की प्राइमरी की होगी। अब ये जो फैक्ट टेबल है, इनके साथ कैसे ज्वाइन होगा, वो अपनी फॉरेन की से होगा। यहाँ की प्राइमरी की यहाँ की फॉरेन की होगी, यहाँ की प्राइमरी की यहाँ की फॉरेन की होगी, इधर की प्राइमरी की यहाँ की कस्टमर की प्राइमरी होगी, स्टोर के टेबल की प्राइमरी की यहाँ की फॉरेन की होगी। सो ये अपना ज्वाइन यहाँ की फॉरेन कीज के साथ लगा के, यहाँ पे कौन से कस्टमर की का ज्वाइन यहाँ लगेगा और उस इस कस्टमर की का नाम क्या होगा, वो यहाँ पे गेट करके हम निकाल सकते हैं। सो स्टार स्कीमा में क्या है, एक फैक्ट मल्टीपल डायमेंशन के क्रॉस बिल्ड हुआ होता है, और फॉर द रिपोर्टिंग पर्पज हमने, अगर हमने कहा है कि हमने अपनी रिपोर्टिंग पूरी स्टार स्कीमा से करनी है, तो इसी तरह होगा कि एक फैक्ट होगा, उसकी मल्टीपल डायमेंशन होंगी, फिर एक और फैक्ट होगा, उसकी मल्टीपल डायमेंशन होंगी। सो ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये आपका स्टार स्कीमा कहलाता है।